8155 हैंडशेकिंग मोड। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा 815 है उसके 3 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। जो हमारा पोर्ट ए होता है और पोर्ट बी होता है ये टोटल 8 बिट्स के होते हैं, लेकिन जो पोर्ट सी होता है वो टोटल 6 बिट का होता है और इसका काम होता है हैंडशेक करना पोर्ट ए और पोर्ट बी को, यानी कि पोर्ट ए और पोर्ट बी के साथ ये कंबाइन होकर सिग्नल को, डाटा को ट्रांसफ़र करवाने का काम करता है। पोर्ट ए और पोर्ट बी, जो हमारा पोर्ट ए होता है वो हमारा पोर्ट सी के 0, 1, 2 ये इन 3 बिट्स के साथ कंबाइन होता है, जो कि वर्क करता है इंटरप्ट ए, BF यानी कि बफर फुल ए और STB यानी कि स्ट्रोब इनपुट। ये तीनों ए का मतलब ये पोर्ट ए के साथ इंटरफेस करते हैं और उसके डाटा ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सेम कंडीशन पोर्ट बी के साथ है, जो पोर्ट सी का 3rd और 4th और 5th वे एड्रेसेस होती हैं वो हैंडशेक करती हैं हमारे पोर्ट बी के साथ। ये 3 पिंस हमारी पोर्ट ए हैंडशेक हैं जो कि पोर्ट ए के साथ वर्क करती हैं, और नेक्स्ट अब ये हमारी 3 पिंस पोर्ट बी के साथ वर्क करती हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले STB सेम, दोनों के लिए सेम है, फर्क सिर्फ इतना है ये पोर्ट ए के लिए वर्क कर रही है, पोर्ट बी के लिए वर्क कर रही है। STB होते हैं हमारी स्ट्रोब इनपुट। ये एक इनपुट हैंडशेक सिग्नल है जो कि पैराफीरल यानी कि पैराफीरल से 8155 पे जो भी सिग्नल ट्रांसफ़र होता है ये एक्टिव लो होता है और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे 8155 को और उसको स्टॉप्ड करता है और उसके इनपुट पोर्ट पे, यानी कि इनपुट पोर्ट पे, एक इनपुट पोर्ट पे सिग्नल देता है। सेम STB पोर्ट बी को सिग्नल देता है। नेक्स्ट है हमारा BF यानी बफर फुल। बफर फुल क्या होता है? एक्टिव हाई सिग्नल होता है जो इंडिकेट करता है कि हमारा डाटा बाइट अभी पोर्ट ए पे प्रेजेंट है, यानी ये पोर्ट ए का बफर फुल है जो दिखाएगा कि पोर्ट ए पे अभी डाटा बाइट प्रेजेंट है, उस पर और डाटा नहीं जा सकता, और BF भी दिखाएगा कि पोर्ट बी पे अभी डाटा बाइट प्रेजेंट है, उस पर और डाटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है हमारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या होती है? जब हमारे 8155 इंटरफेस करता है तो 8155 एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को कि जब भी उसे कुछ इंटरप्ट चाहिए होती है, कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजता है और इससे हमारा जो इंटरप्ट अनेबल है, जो INTE होता है, इंटरप्ट अनेबल हो जाता है और जिसे हमारी जो रिक्वेस्ट है माइक्रो प्रोसेसर एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट पोर्ट ए के लिए इंटरप्ट रिक्वेस्ट है जब पोर्ट ए को कोई इंटरप्ट चाहिए होती है, और ये है पोर्ट बी के लिए। इस तरह से ये 3 पिन्स हमारे पोर्ट ए के लिए हैंडशेक करती है और ये 3, 4th और 5th पिन हमारे पोर्ट बी के साथ हैंडशेक करती है, इसलिए इसे हम हैंडशेक बोलते हैं। इसकी जो हम एग्जीक्यूशन है उसको हम टाइम वेव टॉपिक में डिस्कस करेंगे।